हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। पहला पार्ट हम कर चुके थे रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, और आज हम बढ़ेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करने में। जो भी 1 मार्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे रियल नंबर पे, वो सारे हम आज कोशिश करेंगे कि वो सारा कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, HCF हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम साफ साफ जो सिंपलेस्ट तरीका है वो यूज कर लेंगे। इसमें सिंपलेस्ट तरीका, क्योंकि छोटे नंबर हैं तो छोटे नंबर पे हम सिंपलेस्ट तरीका यूज करें जो ज्यादा आसान रहेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 to the power 2। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 कैन बी रिटन एज 5 into 5 to the power 2। अब आप ये देखिए कि अगर मैं 2 का पावर देखता हूं तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है। 3 स्क्वायर ना तो इधर है ना तो इधर है, 5 ना तो इधर है ना तो इधर है, यानी कि इन तीनों में ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे 8, 9, 25 को। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका HCF 1 है। क्यों? क्योंकि 1 सब नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कि HCF ऑफ 8, 9, 25 इज 1। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। कैसे निकाल सकते हैं हम? सिंपल एक तरीका यूज करते हैं, 98 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आएगा? तो दूसरा नंबर आ गया 98 को जैसे ही हमने ये किया तो 49 आ गया। 49 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 या 49, यानी कि हम 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 कैन बी रिटन एज 2 into 7 स्क्वायर, यानी कि 98 can be expressed in the form of 2 multiple of 2 prime numbers। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द LCM ऑफ A and 18 is 36। दो नंबर हैं हमारे पास। कौन से नंबर हैं? एक A है, एक 18 है। और क्या कहा कि इसका LCM 36 है और HCF of A and 18 is 2। देन A इज, हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो हम कौन सा इसमें यूज करेंगे? इसमें हम सीधे सबसे पहला जो प्रॉपर्टी ऑफ HCF एंड LCM है वो यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ LCM एंड HCF क्या है? तो हमने अपने डिस्कशन में लिखा हुआ था कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स A into B। ठीक है, ये हमारे पास ये है फॉर्मूला है। LCM हमें दिया हुआ है 36 इंटू HCF हमें दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमें निकालनी है, हम A को ऐसे रख देंगे, इंटू B हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, अब हम साफ इसको यहीं पे कट कर सकते हैं कि ऐसा 18 36 को डिवाइड कर देता है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 36 into 2 divided by 18। Now we know that 18 multiplied by 2 is 36, so 2 into 2 is 4। तो हमारा A 4 है। हमने सिंपल ये फॉर्मूला यूज किया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ HCF of 26 and 169 is 13, देन LCM ऑफ 26 एंड 169 इज, सेम हम फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं या हम डायरेक्टली इसके LCM भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम अपने फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं जिससे हमारा फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो HCF हमारे पास 13 हो गया, इनटू LCM को हम सिर्फ सीधे सीधे LCM लिख लेते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 26 इंटू 169। 13 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास LCM कितना आ जाएगा, LCM इज 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाई 13। 13 2 जा 26, यानी कि हमारा जो नंबर आया 2 से 169 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 338। ये हमारा इसका आंसर है। तो LCM इज 338। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। हमने प्रॉपर्टी में अभी डिस्कस किया था
कि एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल। 1 मार्क क्वेश्चन। तो हम इसको पूरा एक सेंटेंस बना के लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, है ना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सारे हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो ऐसे ही छोटे छोटे आंसर्स आएंगे इसके। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या आ गया कि इफ HCF of 16 and y is 8, LCM of 16 and y is 48. Same property, HCF multiplied by LCM is equal to the product of two numbers 16 into y, है ना। HCF हमें दिया हुआ है 8 into LCM दिया हुआ है 48 is equal to 16 into y। मतलब y कितना है, y है हमारे पास 8 into 48 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 हमें पता है कि 16 के टेबल में 48 आता है, 3 जा, आंसर इज 24। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप झट से कर सकते हैं। ये बोनस क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। अगर हम कहते हैं जैसे इसमें हमें दे दिया कि साफ साफ ये डिवाइड हो गया 16 3 जा, ऐसे छोटे नंबर्स पे आ गया तो ये बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगना, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर खत्म हो जाना है और आपके पास समय बच जाता है। The ratio between the LCM and HCF of 5, 15 and 20 is। अब हमने क्या लिखा क्वेश्चन कि 5, 15 और 20 इसके LCM और HCF के रेशियो क्या होगी। तो इसके LCM और HCF का रेशियो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका LCM और HCF निकालना पड़ेगा। कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा इसके लिए, तो इसका तरीका सिंपल हमारे पास क्या रहेगा कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते हैं। तो 5 का फैक्टर कौन से हैं, 5 टू द पावर 1। 15 का फैक्टर कौन सा है, 15 का पावर 15 कैन बी रिटन एज नॉट दिस 15 3 इंटू 5। 20 का अगर हम जाते हैं तो 20 पे हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 5 और दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एचसीएफ हमने ये पढ़ा था कि दिस इज बेसिकली द लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये हम लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट पावर जैसे 3 है तो 3 का यहाँ पे अगर मैं इसमें जाता हूं तो 3 का पावर तो 0 है, यहाँ पे 4 है नहीं तो 4 का ही पावर 0 है। 5 है, 5 का लोएस्ट पावर कौन सा है, तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 5। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम हमारे इनके हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं। हाईएस्ट पावर में कहा जाता है 5 का ही पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 का पावर 2। तो हमारा इसका एलसीएम आ गया 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 5 या 20, 23 या 60। क्वेश्चन क्या था, द रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, 60 है, एलसीएम हमारे पास 60 है। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 5 है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो हमारे पास क्या कट जाएगा, ये 12 और 1। सो द रेशियो इज 12:1। आया समझ में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज। अब सिंपल बस इसको घुमा के दिया गया है कि नॉन जीरो नंबर मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी -2, इट कैन बी -1। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। रैशनल तो ये एक तरीके से हमें घुमा के दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
आंसर इज ऑलवेज इरेशनल। आपको याद रखना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। LCM of 2 to the power 3 and 3 to the power 2 and 2 to the power 2 and 3 to the power 3 is। LCM के बारे में हमने क्या कहा था कि LCM पे हम हमेशा हाईएस्ट पावर को यूज करते हैं, है ना। अब हाईएस्ट पावर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 to the power 3 है, तो हाईएस्ट पावर 2 to the power 3 आ गया। 3 के केस में क्या देखेंगे, 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर 3 क्यूब आ गया। यानी कि जो इसका LCM और HCF होगा ये बस 2 to the power 3 into 3 to the power 3 सॉल्व कर सकते हैं। 2 to the power 3 आ गया 8, 3 to the power 3 आ गया 9, 27, 8 into 27, 8 7 जो 56, 6 5, 8 2 जो 16, 21, तो 216 इसका LCM आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Find the LCM of smallest prime and smallest odd composite natural number। बहुत अच्छा सवाल है, आपके एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या लिखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हमने क्या देखा था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। कैसे 2 होता है, 1 क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, और प्राइम नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसके 2 फैक्टर होने जरूरी है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आया क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। ऑड होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए। कंपोजिट नंबर हमारा सबसे पहला क्या आ जाता है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर आता है 4, लेकिन 4 ऑड नहीं है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है 6, 6 भी ऑड नहीं है। 7 प्राइम नंबर होता है, 8 कंपोजिट नंबर, लेकिन ये इवन है। नेक्स्ट 9, तो 9 क्या है, 9 ऑड तो है और कंपोजिट भी है। कंपोजिट कैसे है, तो इसके फैक्टर 1 है, 3 है, 9 है, 2 से ज्यादा फैक्टर, यानी कि कंपोजिट ऑड है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमने क्या क्वेश्चन में सवाल है, फाइंड द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यानी कि हमें 2 और 9 इन दोनों का LCM निकालना है। LCM कैसे निकाल सकते हैं, तो हम सीधे सीधे LCM क्या निकाल लेंगे, 2 into 9, दिस इज आवर आंसर इज 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ P and Q are 2 co-prime numbers, then find the HCF and LCM of P and Q। अगर हमारे पास क्या लिख के दिया कि अगर P और Q 2 को-प्राइम नंबर्स हैं, को-प्राइम नंबर से हमारे पास साफ साफ समझ में आ जाता है कि इसका फैक्टर कौन सा होगा, तो ओनली 1 विल बी द फैक्टर, है ना। को प्राइम नंबर्स के फैक्टर कौन से होते हैं, 1 होता है। तो इसके HCF और LCM निकालना है। अगर कोई भी नंबर है जो इसके हमारे सिर्फ को प्राइम है, तो HCF हमेशा 1 होगा। कैसे, जैसे हमारे पास अगर 2 और 3 आ गया, दोनों को प्राइम है, 2 का कोई फैक्टर, कोई ऐसा पार्ट फैक्टर नहीं है जो 3 का फैक्टर हो, दोनों को प्राइम है, तो इसका HCF हमेशा 1 होता है। तो 1 विल बी द हाईएस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 2 and 3। LCM क्या होगा, सिंस देयर इज नो फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स बिटवीन दीज टू, सो LCM विल बी P and Q, P into Q। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि आवर HCF will be equal to 1 and LCM is equal to P into Q। बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 kilometer and 91 kilometer in an exact number of minutes? ग्रेटेस्ट जैसे ही नंबर समझ लिखा या हमें समझ जाना है कि ये हमें HCF निकालने के लिए बोल रहे हैं।
HCF निकालना है, किस किस का निकालना है, 52 का निकालना है और 91 का निकालना है। तो यहां पे हम दोनों मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, 52 एंड 91। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 52 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 52 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 52 2 से डिवाइड हो जाएगा, 26 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा और 13। ठीक है, 13 2 26, 26 2 52। ये 52 के फैक्टर्स हो गए। 91 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 91 13 से डिवाइड हो जाता है, 13 into 7 is the factor of 91। अब हमें क्या लिखा था, HCF निकालना है। तो HCF में हम क्या लेते हैं, हम लोएस्ट पावर लेते हैं। किसका लोएस्ट पावर लेते हैं, अगर 2 है तो यहाँ पे हम 2 को एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत है नहीं, तो 2 इसमें है नहीं कॉमन। इसमें लिखा हुआ भी होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन 2 है नहीं। कॉमन कौन सा नंबर है, 13, तो इसका HCF आ जाएगा 13। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसके, कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इज 13 किलोमीटर पर मिनट। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में ये हमारा सॉल्व हो जाएगा कि 13 किलोमीटर पर मिनट अगर ये रन कर रहा है, कोई भी आदमी वॉक कर रहा है, तो 52 किलोमीटर भी एग्जैक्ट मिनट्स में जाएंगे, कोई सेकंड नहीं आएगा बीच में। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड मेथड कौन सा, सेकंड मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमें कई जगह पे काम आ जाता है। जैसे हम अगर कोई बड़े नंबर को सॉल्व करने जाते हैं तो हम ये मेथड यूज कर लेते हैं। हम बेसिक तरीका यूज करते हैं, फिर उसको डिटेल में लिख लेंगे जो यूक्लिड का तरीका है उस तरीके में। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर में जो छोटा नंबर होता है हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 52 छाता बना लेते हैं हमने यहाँ पे एक 91, 52 1 लगा देंगे, 52 11 से 2 गया तो 9, 8 से 5 गया तो 39। ठीक है, अब ये 39 आ गया, इस 39 से हमने इस 52 को डिवाइड कर देना है। 39 फिर 1 जा 39, क्या आया, 12 से 9 गया तो 3, 4 से 1 गया तो 13, 13 से हमने 39 को डिवाइड कर देना है, तो 13 3 जा 39, कैंसिल, 13 इज आवर HCF। सेम चीज हमारे पास यहाँ 13 था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज, 120 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो 120 के लिए हम साफ तरीका यूज कर लेंगे। 2 से ले लेंगे 60, फिर 2 से ले लेंगे 30, 2 से ले लेंगे 15, 3 से डिवाइड कर देंगे 5, तो 120 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3 into 3 into 5। यही आंसर है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सबसे पहला चीज हमने ये डिस्कस किया था। इसमें क्या लिखा हुआ था इसका, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 या फिर एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed in the form of primes। या इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहें तो हम इसको और लिख सकते हैं, all natural numbers
can be expressed in the form of the product of its prime factors. ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन 1 मार्क का है और ये 1 मार्क पक्के है। याद नहीं भी हो तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसी को हमें अंग्रेजी में बना के लिख लेना है, हिंदी मीडियम में है तो हिंदी से लिख लेना है। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, given that LCM of 91 and 26 is 182, then HCF of 91 and 26 is property of HCF and LCM। क्या लिखेंगे? LCM into HCF is equal to A into B। LCM कितना? 182। HCF कितना? नहीं पता, तो HCF लिख लेते हैं। नंबर A हमें पता है 91, नंबर B हमें पता है 26। HCF क्या आएगा? HCF आएगा 182 डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी, HCF क्या आएगा? HCF लिख लेते हैं 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 182, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर साफ साफ दिख रहा है कि 91 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 13 टाइम्स कट जाएगा, सो HCF इज 13। ये आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वाओ, बढ़िया क्वेश्चन। चार्ट बना के दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर आर। x और y इस गिवन फिगर में क्या है? कैसे समझ में आ रहा है? x के दो फैक्टर 3 और 7, ठीक है, x निकाल सकते हैं 3 इंटू 7 21। y के दो फैक्टर दिस एंड x, यानी कि 4 इंटू x कितना? 21, तो y इज इक्वल टू 84। यही आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the HCF of 65 and 117 is expressed in the form 65m minus 117, then value of m is। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। क्या लिखा है कि HCF of 65 and 117, तो 65 और 117 का HCF हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं, तो 65 के फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। 65 के फैक्टर्स क्या क्या आएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 13, इसके अलावा और कोई नहीं। 117, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 13, तो HCF इज 13। अब क्या लिख के दिया हमें कि HCF of this and this is expressed in the form of 65m minus 117, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि HCF 13 is equal to 65m minus 117। This implies, अगर हमारे पास ये एक सेंटेंस, ये एक इक्वेशन बन गया 13 is equal to 65m minus 117, तो इससे हम नेक्स्ट स्टेप में आएगा 65m is equal to 13 plus 117 और m is equal to 13 plus 117 is 130 divided by 65, so this is equal to 2, यानी कि हमारे पास m का वैल्यू क्या आया? 2।
ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल चीज हुआ नहीं, बहुत ही आसान। हमने HCF निकाल लिया और HCF को हम इस फॉर्म में लिख सक रहे हैं 65m-117। तो हमारे पास साफ साफ क्या निकल के आया कि 13 को हम इस तरीके से लिखेंगे और m की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, if two positive integers a and b are written as a is equal to p to the power 3, q to the power 2 and b is p into q to the power 3, यानी कि हमारे पास क्या नंबर आया, हमारे पास नंबर है a is equal to p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, दूसरा नंबर है b is equal to p इंटू क्यू क्यूब। p एंड q आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, इनके कोई फैक्टर्स है नहीं, तो हम सिर्फ p और q पर रखेंगे। देन HCF ऑफ a एंड b इज, तो इनका HCF हम क्या निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम HCF जब भी निकालते हैं तो हम लोएस्ट पावर लेते हैं। p में यहाँ पे देखें p टू द पावर 3 है, यहाँ पे p टू द पावर 1 है, तो p का लोएस्ट पावर क्या आया, p टू द पावर 1 इनटू q स्क्वायर है, क्यूब है, q का 2, यानी कि हमारा जो HCF आएगा p क्यूब स्क्वायर, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, वेयर x y आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड LCM ऑफ a एंड b। पहले क्वेश्चन जैसा ही हम साफ लिख सकते हैं, a को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर, b हमारे पास क्या नंबर है, एक्स क्यूब इंटू वाई। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, हमें पता है एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर है 3, y का हाईएस्ट पावर कौन सा है 2, वाई स्क्वायर। सो आवर एलसीएम इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। आ गया, ऐसे क्वेश्चन सारे बना लेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सॉल्व हो गया है, 1 मार्क का क्वेश्चन। हमने 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते थे वो सारे सॉल्व कर लिए। इसी में आपको और भी नए नए क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व करना है, उससे और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है और आपको लगता है कि किसी आपके फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल होगा, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।